असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ऑलराईट, चला माधवी, थोडा वेळ व्हिडिओ ऑन ठेवू शकत असशील तर ठेव। हं? जे कोण राहू शकतायत व्हिडिओवर राहा आजचा दिवस। ये क्या हो गया? ऑलराइट, चलो। हमने विमला जी ने तीन, मतलब कृष्ण तीन बातें कह रहे थे। वो तीन में से एक बात हमने देखी। एक बात ये थी कि रिनाउंसिंग ऑल द कर्मास ऑन टू मी, द डिविनिटी, द ट्रांसेंडेंटल लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ एंड ब्लिस। तो ये जो मैं, जो सच्चिदानंद हूँ, मैं जो ये आप सारे कर्म आप सारे कर्म आप मुझ पर समर्पण कर दो, या संन्यास ले लो। बस आप कर्म से संन्यास ले लो, यानी क्या कि सब कुछ मेरे हवाले कर दो। और उसका क्या मतलब होता है, ये विमला जी ने हमको समझाया। संन्यास लेना यानी कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं होता, बट मैंने किया इस बात से मुक्त हो जाना। हाँ, क्योंकि कर्ता कर्विता मैं नहीं हूँ, और जो भी करूंगा उस परब्रह्म परमात्मा के लिए करूंगा, या परब्रह्म परमात्मा मेरे माध्यम से करेंगे। तो करने वाला मैं कौन होता हूँ? तो यहाँ पे हम लोग रुके थे। डू यू सी द ब्यूटी ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ द संन्यास रिनंसिएशन, एंड हाउ रफली, हाउ क्रूडली, हाउ मर्सिलेसली द वर्ड हैज बीन यूज्ड। तो संन्यास का ये मतलब होता है कि अहंकार से संन्यास लेना, यहाँ अहंकार को छोड़ देना। और यहाँ पे हम लोग दुनिया छोड़ के, घर छोड़ के, कुटुंब छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, सो दिस इज वन। दूसरी बात, आज भी हम लोग चित्त प्रसादन के बाद के आगे के सूत्र, योग सूत्र में, जहाँ पे समापत्ति के प्रकार दिए हैं, सबित समापत्ति, निर्भित सॉरी, सवितर्क समापत्ति, निर्वितर्क समापत्ति, विचार समापत्ती, निर्विचार समापत्ती। तो शांत. नाही, ते समाधीच्या अवस्था, समाधीच्या अवस्था वेगळ्या आणि समापत्तीच्या अवस्था वेगळ्या। समाधी आणि समापत्तीमध्ये फरक आहे, पण दोन्ही मध्ये सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार हे दोन्ही प्रकार दोन्ही मध्ये आहे। आणि समाधीमध्ये सानंद सास्मित आहे। इथे सानंद सास्मितचा काही प्रश्नच येत नाही। निर्विकार समाधी, निर्विचार समाधी लागल्या, सॉरी, निर्विचार समापत्ती झाल्यानंतर सानंद सास्मितचा काय प्रश्नच येत नहीं, कारण तिकडे काय उरतच नहीं। लेकिन बात ये ध्यान में आई कि वो डिस्कशन में योग सूत्र के कि पतंजलि भी वही कह रहे हैं कि संसारी इंसान भी संन्यास में रह सकता है। जब जो संन्यास लेना है वो इस दुनिया से, अपने लोगों से, शादी से, बच्चों से, समाज से संन्यास नहीं लेना है, हमारे अहंकार से संन्यास लेना है। हमारी जो हमारी बुद्धि कहती है कि अरे वाह तुमने किया, मेरा आइडिया है, या जो भी श्रेय हमारा अस्तित्व लेता है ना, उससे संन्यास लेना है। तो ये पहली बात थी। दूसरी बात, वेल अर्जुना, if you are not capable of such a holistic dedication or renunciation, if the reverence for life does not inspire you to dedicate all your energies and movements towards the truth, if you are not capable of doing that, then there is another alternative। कृष्णा देते हैं कि देखो ये करना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये तुम नहीं कर सकते, कि सत्य को समर्पित अगर तुम नहीं हो सकते, अपनी जो भी अस्तित्व के पहलू है, अपने जो भी ऊर्जाएं है, जो भी गतिविधियां है, अगर उस सत्य की तरफ समर्पित नहीं कर सकते, तो मैं तुम्हें दूसरा उपाय देता हूँ। दूसरा, the alternative of handling and using the physical and mental energies as an offering to the divine consists not of renouncing, but as an offering. When there is renunciation, there is no expectation of any reciprocation from anywhere, but the very act is its own fulfillment. The very act liberates. It is instantaneous.
emancipation or liberation, abandoning all claims on the result of the action. If that is not possible, then come down a little from the dimension of this renunciation, श्री कृष्ण सजेस्ट। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी ऊर्जाएं अगर आप एक, हम कहते हैं ना चढ़ावा, एक प्रसाद, प्रसाद भी नहीं कहेंगे, एक चढ़ावा भगवान को समर्पित करना, यानी एक चढ़ा दिया। अगर हम कोई चीज चढ़ा देते हैं जब प्रभु को, हम रिटर्न में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। उसी क्या म्हणते, भोग। हाँ भोग, हाँ, तो उसी को सन्यास कहते हैं। अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी, जिंदगी की ऊर्जाओं को अगर तुम इस तरह से समर्पित नहीं कर सकते, भोग नहीं दे सकते, तो श्री कृष्णा दूसरा उपाय बताते हैं। इज इट पॉसिबल फॉर यू अर्जुना टू लुक अपॉन लाइफ एज अ सैक्रिफाइस, एज एन ऑफरिंग, नॉट एज संन्यास रिनंसिएशन बट एज अ यज्ञ, अ सैक्रिफाइस। अगर आप संन्यास अहंकार से नहीं ले सकते, ऊर्जाओं से नहीं ले सकते, तो दूसरा सजेशन ये है कि क्या अपनी जिंदगी को एक यज्ञ बना सकते हो, ये वो पूछ रहे हैं। हम कहते हैं ना, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी इस चीज के लिए बहा दी। हाँ, देयर आर पीपल, जैसे गांधी जी ने फ्रीडम के लिए, फ्रीडम ऑफ अवर कंट्री, ऐसे अलग अलग चीजों के लिए, कोई लोग वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के लिए अपनी पूरी लाइफ समर्पित कर देते हैं, कोई और चीजों के लिए, कोई एजुकेशन के लिए, हर फील्ड में ना पैशनेटली पूरी जिंदगी अपनी समर्पण करने वाले लोग होते हैं। तो क्या उसे कहते हैं यज्ञ। ओके, तो क्या तुम अपनी जिंदगी एक यज्ञ बना सकते हो। लुक, देखो यज्ञ किसको कहते हैं अपन, लुक द ट्री sacrifices, it gives fruit and flowers to us. River sacrifices its water for us and fertilizes the earth. The earth sacrifices its fertility and gives us so much. The sun sacrifices its light and warmth and healing energies for us. Can you look upon life and the moment of living as a wheel of yajna, sacrifice? The Gita talks about the wheel of sacrifice. तो ये यज्ञ चक्र के बारे में गीता बात करती है, और यहाँ पे वो कहते हैं देखो वृक्ष कैसे अपने फूल, अपने फल बिना किसी विरोध के बिल्कुल छोड़ देता है, दे देता है। पानी अपना जल देता है, पृथ्वी को फर्टिलाइज करता है, पृथ्वी अपना सब कुछ देती है, सूर्य अपना लाइट एंड वार्मथ देता है। क्या तुम उस तरह से अपनी जिंदगी को एक यज्ञ बना सकते हो ना। What is the difference between संन्यास, रिनंसिएशन एंड यज्ञ, सैक्रिफाइस। अब संन्यास और यज्ञ, ये दोनों के बीच में फर्क क्या है। इन संन्यास यू हैव अबंडन्ड द क्लेम ऑन द रिजल्ट ऑफ एक्शन। देखो संन्यास उसे कहते हैं कि जो करना था हम करते हैं, और उसके फल की कोई आशा नहीं रखते, हम फल को छोड़ देते हैं। In renunciation, you have abandoned the claim on the result of the action. You do not expect any reciprocation. But in sacrifice, you are hoping with the hope that you will receive your offering and energy back in a purer form. यज्ञ में ना हम जो भी कुछ समर्पित करते हैं, तो वही चीज शुद्ध होके हमें मिलेगी, ये आशा हम रखते हैं। कि वही चीज और ज्यादा शुद्ध होके हमें वो चीज वापस मिलेगी। तो जैसे हम यज्ञ करते हैं, पुत्र पहले किया करते थे ना, पुत्र प्राप्ति के लिए, बारिश के लिए, युद्ध जीतने के लिए, वगैरह वगैरह। तो ये सन्यास और यज्ञ, इसमें ये फर्क है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन रिनंसिएशन, sannyasa and renunciation. That's the difference. All right, in one there is no we are not bothered with the result at all. In yajna you are hoping to get something in return in a purer form. Okay, because doing karma, moving into relationships, you are consuming your energies, you are consuming the impulses, the momentum, the velocity contained in your body, physically or psychologically. But when you do that, you are offering so that you get back the energy in a purer form, in a more refined way, at a higher level. तो जब भी हम हमारी इस तरह से मन की शक्तियों को
शरीर की शक्तियों को कुछ भी करने के लिए जब हम उसका उपयोग करते हैं तो हमें हमें वही ऊर्जा वापस मिलती है, लेकिन शुद्ध ऊर्जा मिलती है। ऑफरिंग एक्सपेक्ट्स एनरिचमेंट ऑफ योर बीइंग थ्रू दैट एक्ट ऑफ ऑफरिंग। तो यज्ञ करते हैं, चढ़ावा देते हैं, भोग देते हैं, तो हम जो भी है वो शुद्ध और ताकतवान बन सके, ये अपेक्षा होती है। नॉट इन द टर्म्स ऑफ मनी, वेल्थ, पावर। नहीं नहीं, अब तो हम उससे बहुत आगे निकल गए। हमें पैसा या धन या शक्ति, पावर, हमको ये सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द भक्ता, द डिवोटी, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट भक्ति योग। हम भक्ति योग के बारे में बात कर रहे हैं। भक्ति योग में संन्यास ले सकते हो या यज्ञ कर सकते हो। तो यज्ञ अगर आप करोगे तो शुद्ध अवस्था आपकी, आपकी अवस्था जो भी है वो और शुद्ध बन जाए, ये अपेक्षा होती है। कैन यू लुक अपॉन योर एक्शंस एंड योर मूवमेंट्स एज एन ऑफरिंग एज यू डू इन अ sacrifice? You offer pieces of sandalwood, the best clarified butter that you have, rice, sesame seeds, and so many other things. The best that you have offered, the best that you have is offered. In the same way, offer the best of your being in every act of yours. It does not matter if you hope or expect renunciation. क्या आप अपेक्षा रखते हो या नहीं रखते हो, ये कोई मायने नहीं रखता। महत्व क्या है कि जैसे हम जब फिजिकल यज्ञ करते हैं तो शुद्ध घी, चंदन, ये सब चीजों का, हम तिल, सबसे अच्छा चावल, जैसे इन चीजों को अर्पण करते हैं, वैसे ही हमने हमारे में जो भी कुछ बेस्ट है ये हमने ऑफर करना है। सो योर एक्शंस एंड योर मूवमेंट्स एज एन ऑफरिंग, दैट इज व्हाट। हमारी हर गतिविधियां, हमारी हर हालचाल, हमारी हर कृति, हर कर्म हमने समर्पित करना है। Where will the reciprocation come from? And here is the interesting point. The reciprocation will come from the cosmic mind, the energies contained in that मूल प्रकृति। तो जब अगर हमने यज्ञ किया तो हमें रिटर्न में ये जो शुद्धि मिलने वाली है वो आएगी कहाँ से? तो वो जो है ना, जो भी हम प्राप्त करते हैं, जो हमारा चित्त शुद्धि हमें हमारी होती है, या जो भी शुद्धता हमारे कोई भी लेवल पे होती है, तो वो कहाँ से होती है? तो मूल प्रकृति से हम बनते हैं, इसलिए होती है। हाँ, वी कनेक्ट टू द मूल प्रकृति एंड दैट इज what purifies us. That cosmic matter will respond because your actions are oriented towards the divine, though not dedicated towards it. सब कर्म जो भी हम कर रहे हैं उस पर ब्रह्म परमात्मा के नाम कर रहे हैं। अगर इस भक्ति से हमने किया तो मूल प्रकृति हमें शुद्धि का प्रसाद देगी ही देगी। They are oriented, they are taken the direction of a higher level of life. You are not claiming the results only onto yourself, but your horizons are widened. The enclosure of the ego is becoming wider through every sacrifice, through every relationship. हाँ, हर एक वो जो ईगो जो है ना हमारा, है एक दूसरा राजा की गद्दी पे बैठा हुआ और सबको रूल कर रहा है, वो धीरे 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 उसका जो हमारे पे पकड़ है, वो पकड़ धीरे धीरे ढीला हो जाएगा। उस अहंकार से हम अहम भाव से धीरे धीरे छूट जाएंगे। If you are not capable of sannyasa, the proximity to truth, awareness and bliss through your consciousness, if there is that is too austere for you, if sannyasa is too sharp and too austere, too direct and too penetrating for you, why not learn to do every action, to move in every movement as an offering to the divinity? कृष्ण पूछ रहे हैं। संन्यास ले सकते हैं, अहंकार पूरी तरह से हम छोड़ सकते हैं। अहंकार से संन्यास लेके हम परब्रह्म परमात्मा के की सजगता में, की अवेयरनेस में कंटिन्यूअसली हमने रहना है। अगर वो हम नहीं रह सकते तो फिर क्यों ना हम हमारी हर हालचाल, हर सोच विचार, हर कर्म उस भगवान के नाम क्यों ना डेडिकेट कर ले। ओके, when you do that, your abhyasa, your education of matter and mind for progressive refinement and purification will go on, and the actions offered as an offering will purify matter.
Arjuna, if you are not capable of sannyasa, can you do abhyasa and yadna together? ये तो इतना तो हम कर ही सकते हैं. हाँ, कृष्णा हमसे पूछ रहे हैं. राइट, तो हमने सबने मुंडी we all have to nod yes, we can do it. Yeah, can you do abhyasa and yadna together so that the reciprocation from the cosmic mind, the cosmic energy of मूल प्रकृति will be there. अगर हम अभ्यासा और यज्ञ ये दोनों अगर एक साथ कर लेते हैं ना, तो शुद्धि, चित्त शुद्धि तो हमारी होके ही रहेगी. In the first, and now when I think of it, there are courses in Chitta Shuddhi. I don't see, whatever I'm sure that is taught in that course, you are supposed to practice it your whole life. Huh? And not only for the duration of the course or, for just some time. Otherwise, it's all pointless, right? We have to bring the purification into each and every Chitta Vritti that happens with us. Each and every physical movement, each and every mental movement, each and every emotional movement, intellectual movement, all of it. In the first option, there was redemption. In the second, there is reciprocation, progressive purification, etc., and the gratification to the ego that it is doing something. तो चलो संन्यास नहीं कर सकते, यज्ञ, यज्ञ में अहंकार को इतना तो संतोष मिलता है कि चलो कुछ तो मैं करता हूँ या कुछ तो कर रहे हैं. In the first, the ego consciousness and its motivations have nothing to do with the dedication. In the second, there is gratification to the separate consciousness of the ego that is doing the offering. संन्यास में कुछ नहीं मिलने वाला है. यज्ञ में संतोष तो भी मिलेगा, contentment. At least you will feel content that yes, I'm doing something right. Yeah. So this is the difference between sannyasa and yajna. फिर आगे कृष्ण कहते हैं कि संन्यास नहीं कर सकते, अगर यज्ञ भी नहीं कर सकते. If that also is too much for you, Arjuna, if you cannot look upon the whole of your life as a wheel of sacrifice, offering everything to the divinity, can you do one thing? अब कृष्णा कह रहे हैं, देखो एक एक स्टेप नीचे आ रहे हैं कृष्णा. कृष्णा कह रहे हैं संन्यास नहीं ले सकते, अहंकार नहीं छोड़ सकते. चलो कोई बात नहीं, अभ्यास और यज्ञ साथ में कर लो. अच्छा वो भी मुश्किल है, यज्ञ चक्र आप अपनी जिंदगी को यज्ञ चक्र नहीं बना सकते, वो भी मुश्किल है. तो ये एक काम करोगे, दिस इज द थर्ड ऑप्शन ऑफर्ड बाय श्री कृष्णा टू अर्जुना. ये तीसरा ऑप्शन अर्जुन को दे रहे. डू योर कर्मा एज यू विश टू डू इट, वॉन्ट टू डू इट. ठीक है, जो भी कर्म जैसे भी आप करना चाहो, जो भी करना चाहो, अपनी मर्जी से जैसा चाहो वैसा करो. बट डोंट वरी अबाउट द कॉन्सिक्वेंस और द रिजल्ट ऑफ दैट एक्शन. लेकिन उस कर्म की फल के बारे में चिंता या सोच विचार करना, या होगा या नहीं होगा, इस बात को पूरी तरह से छोड़ दो. इतना तो कर ही सकते हैं, राइट? संन्यास, अहंकार का त्याग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं. यज्ञ कर लो, अभ्यास कर लो, वो भी मुश्किल है. तो कम से कम इतना करो कि कर्म का फल जो है, इसको जैसा जो कर्म करना चाहो आप कर लो, लेकिन फल की चिंता छोड़ दो. Third option, follow the motivations. In the first two, it was a transmutation of the motivation. In the third option, there is full freedom to the motivation of the I consciousness, but no control or manipulation of the result. जो फल आएगा आएगा, उस फल के बारे में सोचना भी नहीं. That is renunciation of the fruit of action. तो ये फल का त्याग, कर्म फल त्याग हो गया. यहाँ पे कर्म फल को त्याग कर दिया. Here we might have to go slowly because the points are very crucial for a student and teacher of yoga. It is a very essential aspect. ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि कर्म करना और कर्म के फल की चिंता नहीं करना, इसको समझना जरूरी है. What is the difference between karma phala tyaga, offering the fruit of action, and yajna karma, action as an offering? देखो यज्ञ कर्म बनाने का दूसरा उपाय दिया था,
यज्ञ कर्म भी नहीं हो सकता है तो कर्म फल त्याग करो। अब ये दोनों के बीच में क्या फर्क है? इन द फर्स्ट केस, पहले पहले में जहाँ पे यज्ञ करते हैं, इन द फर्स्ट केस इन विच यू ऑफर द फ्रूट ऑफ एक्शन, श्री कृष्णा इज नॉट क्वेश्चनिंग योर मोटिवेशंस एट ऑल। तुमको जो करना है ना, वो मेरे परब्रह्म परमात्मा के नाम पे करो। कि ये ब्रह्म को नजरिया ध्यान में रखते हुए, अवेयरनेस ऑफ द awareness of the parabrahma, of the paramatma, of the brahma, whatever you want to call it, उसको अवेयरनेस में रखते हुए एक्शन को ही उसको समर्पित कर देना कि मैं जो भी कर रही हूँ, मैं कर ही नहीं रही हूँ, तुम कर रहे हो। ऑलराइट, तो कर्म को हमने त्याग कर दिया। अब कर्म का त्याग और कर्म फल का त्याग, ये दोनों अलग बातें बनती है। पहला जो है कर्म का त्याग, इसमें ना कोई क्यों कर रहे हो इसकी कोई बात नहीं है, क्यों की बात नहीं आती। वेदर यू डेडिकेटेड टू द डिवाइन एंड आर कॉन्शियस ऑफ ऑफरिंग द एक्शन, जस्ट गो अहेड, enjoy that satisfaction and do it thoroughly, fully. But while doing it, be aware that you do not manipulate the results. Yoga is practical psychology. When तो फल को, कर्म को त्याग कर दो, तुमने कर्म तो उसके नाम कर दो और फल के बारे में ना सोचो। when you do certain things which the situation expects of you, which your commitment and responsibility expects of you, when you do that, it is not a simple doing, but while doing it we try to manipulate and control the result by the doing of it. Please do see this, it is a simple straightforward action, being alert and attentive, that is one thing, without adding this subjective craving for certain results. Generally कोई भी परिस्थिति में है ना जहाँ पे हमारा कमिटमेंट है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो हम जो करना है वो सिर्फ करते नहीं है, हम उसे इस तरह से करते हैं कि उसका फल, हम जो चाहते उस तरह का फल हमें मिले। तो हमारा करना जो है ना, ये इसको हम मैनिपुलेट करते हैं ताकि वी गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। ओके, we have not only a motivation, we have a craving for a particular result for that action. क्यों कर रहे हैं? तो ये फल चाहते हैं। अगर ये कारण है और ये फल है, उसके हिसाब से हम कर्म करेंगे। इट इज नॉट द डूइंग ऑफ इट दैट सैटिस्फाइज अस। करने में हमें कोई संतोष नहीं है, हम करेंगे ही। लक्षात येतोय जान्हवी? पॉइंट लक्षात येतोय चारूजी? ध्यान में आ रहा है? हम करेंगे ही इस तरह से ताकि हमारी जो अपेक्षा है वो पूर्ण हो। हाँ, so we will be manipulating it. It is not the doing of it that satisfies us. हमें सिर्फ उसके करने में मजा नहीं आता या संतोष नहीं मिलता। Look at the human mind. We have a particular result in our mind, and by doing it, there is not only rationally equibalence. No, not only that. We try to speak in such a way that our concealed craving for the result is secured, is manipulated. हम बात करेंगे तो इस तरह से बात करेंगे ताकि सामने वाला हमें पे हमारा जो हम चाहते हैं वो उस पर इम्प्रेशन उस पे बने, उस हिसाब से हम बात करेंगे। we try to speak in such a way that our concealed craving of the result is secured, manipulated. We maneuver while doing the action and the movement of the relationship. We try to maneuver, manipulate and engineer the result. We don't allow the action to produce the result. Don't we do that? हाँ, अगर समझो मैं जानवी से मैं कुछ चाहती हूँ, इट कैन बी जानवी से मैं रिस्पेक्ट चाहती हूँ, या इट कैन बी कि जानवी से कोई मैं वस्तु चाहती हूँ, तो मैं इस तरह से बात करूंगी, इस तरह से कहूंगी कि वो चीज वो मुझे दे दे। या तो मैं अपना इंप्रेशन ऐसे बनाऊंगी कि वो मुझे रिस्पेक्ट दे दे, या तो उसके पास जो चीज है मैं इस तरह से बात करूंगी कि वो पूछे, अरे आपको ये है मेरे पास, आपको चाहिए, और मुझे वो मिल जाए। तो ये जो मैनिपुलेशन होता है, ये जो मैन्युवरिंग होता है ना, ये हम करते रहते हैं
इस तरह से हमारा माइंड चलता रहता है। जाह्नवी के साथ जुड़ने में, सिर्फ जुड़ने में, बात करने में जो आनंद मुझे होना चाहिए वो आनंद यहाँ पे नहीं है। या मैंने जिस तरह से मैं बात करना चाहती हूँ उस तरह से मैंने बात की, न मुझे कोई अपेक्षा थी और न कोई मेरे बात करने के पीछे कोई कारण था। मोटिवेशन भी नहीं, रिजल्ट भी नहीं, सिर्फ डूइंग द एक्शन टू वेरी ऑनेस्टली विथ इंटीग्रिटी, ये हम कभी नहीं करते। हमारा माइंड हमेशा मैनिपुलेट करता है। इट इज कंटेमिनेटेड। द मैनर ऑफ डूइंग दिस इज नॉट सिंपल और इनोसेंट। इट इज, आई एम सॉरी, आई would, we don't allow the action to produce the result. Don't we do that? Narrating a fact, describing a fact, we describe it in such a way, not impartially, not objectively, but we describe it in such a way that we get the concealed truth result in our mind, imprinted upon the mind of the other person. The manner of doing this is not simple or innocent. It is not clean. It is contaminated with these concealed manipulations and maneuvering because we are worried about the result of the action. जो तीसरा उपाय कृष्ण ने दिया ना कि आप कर्म फल त्याग कर दो, तो कर्म फल के बारे में बिल्कुल मत सोचो। कर्म करते हुए आपका मोटिवेशन हो ना हो, लेकिन कर्म करते हुए इस तरह से करो कि आपका कर्म फल पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो उस बात को यहाँ पे समझाया जा रहा है। ओके, दैट अगर समझो मेरे साथ कोई घटना हुई है, ओके, और मैं चाहती हूँ कि उस घटना के बारे में जब मैं आपको बताऊं तो आप सोचो ओ वाओ मैम कितनी ब्रेव है। या तो अगर मैं चाहती हूँ कि आप सोचो कि ओ वाओ मैम कितने सिंपल है, या आप सोचो कि मैम कितनी जो भी मेरे मन में उस समय मैं जो भी इम्प्रेशन आपको देना चाहती हूँ, तो वो जो सत्य हकीकत मेरे साथ हुई है उसकी कहानी मैं इस तरह से बताऊंगी कि आपको लगेगा कि उस कहानी की हीरोइन मैं ही हूँ, जबकि उसमें मेरा बहुत छोटा सा रोल शायद होगा, या कभी कभी तो मेरा पार्टिसिपेशन ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस तरह से उस कहानी बताऊंगी ताकि आपको लगे कि मैं उस कहानी की हीरोइन हूँ। हम हमेशा चीजों को इस तरह से एक इम्प्रेशन बनाने के लिए मैनिपुलेट करते रहते हैं। क्यों करते हैं? कर्म फल को देखते हुए कि ये जो भी मैं कर रही हूँ ये इसलिए कर रही हूँ ताकि आपके मन में ये भावना मेरे बारे में, या वो भावना, या ये इम्प्रेशन या वो इम्प्रेशन पड़े, उस तरह से मैं बात को बताऊंगी। उसी चीज को त्याग करो, ये कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि कर्म फल को त्याग दो। कम से कम उतना तो हम कर ही सकते हैं, जो है जैसा है वैसा बताओ, ना बढ़ा चढ़ा के, ना मिर्च मसाला डाल के, ना कुछ। ओके, we have no faith in the law of karma, that if the karma is done cleanly and rationally it will produce its own result. अगर मैंने कोई चीज ईमानदारी से की है तो उसका जो परिणाम लगना है उस हिसाब से वो लगने ही वाला है। इस पर हमारा भरोसा नहीं है। We do not allow the karma to produce its natural result. We interfere with that karma and try to secure the craving and yearning that we have in our mind. Arjuna, can you sacrifice that? कृष्ण कह रहे हैं कि उसका त्याग आप कर सकते हो। अर्जुन को पूछ रहे हैं क्योंकि हमारा भरोसा नहीं है कि जो भी हम कर्म करने जा रहे हैं बस शांति से अगर वो कर्म कर डाले तो जो उसका ठीक परिणाम लगना है वो लगेगा। उसको क्यों मैनिपुलेट करने जाए या उसको क्यों मैनोवर करने जाए? You act out of ambition, you act out of assertiveness, you act out of your desire for acquisition, etc. Go ahead and do it, but do it in such a way that the movement of action is not polluted by any manipulation for the result. कर्म फल त्याग। आपको एम्बिशन है, आपका आग्रह है कि आप ये करे ही करे, आपकी इच्छा है कि कुछ ना कुछ उसमें से आपको प्राप्त हो, कोई बात नहीं।
एम्बिशन रखो, आग्रह करो, एसर्टिवनेस रखो, आप डिजायर्स रखो, और जो करने जा रहे हो करो। लेकिन वो जो करना है वो इतना स्वच्छ पद्धति से करो, उसको बिल्कुल मैनिपुलेट किए बगैर इतना सीधी रीत से करो कि आप उसके फलों को देखने की आपको जरूरत ही ना पड़े। इस तरह से वो कर्म करो ताकि यू डोंट हैव टू लुक एट द कर्म फल एट ऑल। उसको कहेंगे कर्म फल त्याग। बट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, जो मैं कर सकती थी मैंने किया, अब जो परिणाम आना है आए। उस फल को अब मुझे कोई उसमें फल में इंटरेस्ट भी नहीं है, मैं तो चली अगला काम करने। ये हो गया, अब नेक्स्ट, नेक्स्ट हो गया, अब नेक्स्ट। रिजल्ट तो आते रहेगा, जब आएगा 1 महीने बाद आएगा, 1 दिन बाद आएगा, 1 घंटे बाद आएगा, जो आना है वो आएगा। ठीक है। पीपल थिंक दैट यू डू द कर्मा एंड देन यू गिव अप द फ्रूट्स ऑफ द कर्मा। इट इज नॉट दैट। इट इज while डूइंग द कर्मा दैट यू आर नॉट टू बी वरीड और बॉदर्ड अबाउट द पॉसिबल और प्रोबेबल रिजल्ट ऑफ इट। लोगों को क्या लगता है मालूम है? हम कर्म फल त्याग को क्या समझते हैं पता है? हम समझते हैं कि कर्म करने के बाद जो भी फल मिलेगा ना, उस फल को त्याग करना है। उसका रिजल्ट जो भी आएगा उस रिजल्ट का त्याग करना है। ऐसा मतलब नहीं होता कर्म फल त्याग का। कर्म करते हुए फल की तरफ बिल्कुल नहीं देखना, यानी कर्म फल त्याग। बहुत फर्क है। सही? हाँ, क्लियर, राइट। So this does not relate to your life in society, where you handle your economic, social, political matters, where you deal with science and technology, etc. This is about human relationships, relationship with nature, with fellow human beings and the fellow non-human beings. To manipulate the phala will bring you the fruit while you are doing the karma. That is evil. Have you got the courage to give up this temptation of manipulating, maneuvering the results of your action? Can you do that? कर्म को, कर्म फल को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए क्या आप कर्म कर सकते हैं? ये सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है। ये समाज के बारे में नहीं है, ये जुड़ने के बारे में है। एक दूसरे के साथ जुड़ना, खुद के साथ जुड़ना, प्रकृति के साथ जुड़ना, पक्षी प्राणी जिसके लिए जो आप कर रहे हो। पानी रखा है मैंने पक्षी के लिए, पक्षी आया कि नहीं, आना चाहिए, पीना चाहिए। हाँ, ये सब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। डोंट लुक एट दैट। तुमको पानी रखने का मन है, तुम रख दो, बात खत्म करो उधर ही। फल के लिए की तरफ मत देखो, जो होना है होगा। We do our karma, we go through the actions in the daytime, and at night we go on worrying about them. I have done so and so, but I don't know what will happen. Let it happen. Whatever happens, you have done your best. Why not leave the rest to life? But we don't. हम इस बात को समझते भी हैं, लेकिन हम इसको अप्लाई नहीं कर पाते। यस विजया, हाँ, वेल सेड। सो जो करना है मैंने, जो करना जरूरी था मैंने किया, अब आगे जो होगा सो होगा। उसके बारे में हम क्या करते हैं? दिन भर जो करते हैं, रात को उसी बात की चिंता करते हैं। जो दिन भर हमने किया है उसी चीज की चिंता होती है। It is a very subtle point of human psychology. No manipulations in the movement of karma. Energy is contained in the body, in reason and rationality. Envelop your mind. If there is an awakening of the tenderness of love in you, then let love, rationality, and the energies contained in your body flow freely. These are the three options Sri Krishna talks about. If this is clear, then let us proceed. तो जो 3 चीजें, एक तो संन्यास करो, दूसरा यज्ञ करो, या नहीं वो भी नहीं हो सकता तो कम से कम कर्म फल त्याग तो भी करो। ये 3 ऑप्शन कृष्णा ने कहे हैं। हाँ, अब आगे he describes the steps of progressive purification, progressive ascent on the path of light, bliss and awareness, on the path of सच्चिदानंद। आगे जो है ना, सच्चिदानंद के मार्ग में जो हमारी प्रगति होती है, या जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, या हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं, उस चीज का वर्णन आगे जाके कृष्ण करते हैं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुना, ध्यान, मेडिटेशन इज सुपीरियर टू अभ्यास।
Even verbal knowledge is superior to mere physical practice. देखो, अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन ध्यान अभ्यास से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ध्यान जो है अभ्यास से सूक्ष्म है। तो अभ्यास करना अच्छी बात है, शुद्धि होती जाती है, लेकिन ध्यान करना बिल्कुल जरूरी है। नाउ व्हाई डज ही से दैट ध्यान इज सुपीरियर टू अभ्यास? क्यों वो ऐसा कह रहे हैं कि अभ्यास से ध्यान ये ज्यादा महत्वपूर्ण है? इन अभ्यास यू हैव टू यूज योर साइकोफिजिकल बॉडी. फॉर दैट यू हैव टू फॉलो सर्टन सिस्टम्स गिवन बाय साइंस. You have a physical body, anatomy, physiology, hygiene, etc., etc. Now, if you have to handle the body, for example, if you study Hatha Yoga, there is a system. You cannot say, I will do asanas as I want. Okay? For the abhyasa of yoga, you have to refer to the science of Hatha Yoga. If you want to do the study of mantra yoga, utilizing the sound energy for the purification of your being, then you have to follow the science of sound metaphysics. You have to follow the science of mantra yoga. So in abhyasa, certain systems are involved. Now, supposing a person follows the system in without understanding it, then it becomes a repetitive mechanistic thing. There is a possibility and a danger in abhyasa yoga to go through the physical activities systematically without understanding of why it is to be done so. ये हम सबने अनुभव लिया है कि बिना समझे हुए बस ये इस योग विज्ञान में ऐसा करना है तो वैसा करते चले जाते हैं. दे जस्ट स्टडी द हाउ ऑफ इट, बट दे डोंट सी द वाई ऑफ इट. कैसे करना है सीख लेते, क्यों करना है ये सीखते नहीं. देखो, यहाँ पे अभ्यास और ध्यान के बीच में क्यों ध्यान ज्यादा महत्वपूर्ण है अभ्यास, ये समझा रही है विमला जी. वो कह रही है कि अभ्यास करने में मन और शरीर ये हमारे साधन होते हैं. तो हम जो भी अभ्यास करने जा रहे हैं उस विषय का विज्ञान हमें समझना होता है, और उस तरह से जैसे हठ योग में अगर हम आसन करना चाहते हैं तो आसन सीखना होगा और उस हिसाब से करना होगा. अगर हम ये नहीं कह सकते कि मैं जैसा चाहूं वैसा आसन करूंगी, राइट? वहां पे कोई टेक्निक है तो वो टेक्निक को फॉलो करनी होती है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभ्यास जब हम करते हैं, अगर क्यों कर रहे हैं ये नहीं समझेगा तो हम जो कर रहे हैं वो बस एक रिपीटेशन होगा. हमने रीडूइंग और रिपीटेशन के बारे में सीखा था, राइट? तो ये तो बस एक क्रिया बन के रह जाएगी कि बस रोज अपना वही आसन कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं, क्या हो रहा है, इस पर हमारा ध्यान नहीं है. Why should a particular asana be done? Why should pranayam be gone through, etc., etc.? Without understanding the why of it, there is a possibility of just merely following the system, which becomes mechanistic, repetitive, which loses its charm's vitality if you just practice it for the sake of practicing it. Because there is the possibility of repetitive mechanistic practice, abhyasa should be accompanied by dhyana. Understand why you are practicing. जो कर रहे हैं अभ्यास, उसको अभ्यास कहते हैं, जो तुम एक्चुअली में कर रहे हो, बॉडी और माइंड से कर रहे हो. लेकिन ध्यान के साथ करना, इसमें फर्क होता है, राइट? कोई भी चीज ध्यान के साथ करनी, इसमें फर्क होता है. लेट द व्हेन कृष्णा सेज no, let the abhyasa be accompanied by dhyana, which is a higher energy. You acquire knowledge with the help of cerebral organ, which is a very subtle organ in your body. It contains millions of cells interrelated in a very complex way, and the interrelationship of the cells in the brain control and manage your whole body. For dhyana, you have to exercise and utilize your cerebral energy, a subtler energy. जो शरीर की और मन की ऊर्जाएं है ना, उससे बुद्धि की जो ऊर्जा है, दिमाग की जो ऊर्जा है, ब्रेन की जो एनर्जी है, ये ज्यादा सूक्ष्म है. बिना ध्यान दिए हम आसन स्थिति ले सकते हैं या हम श्वसन कर सकते हैं. बिना ध्यान दिए हम अभ्यास यानी जो भी
जो भी माइंड से हमें जो भी कुछ करना है वो कर सकते हैं। ध्यान देना यानी सारा अटेंशन, ब्रेन अटेंशन तुम्हारा सारा वहां पे जाना चाहिए। उसके लिए फोकस ताकत लगती है। हाँ, नजर हटी दुर्घटना घटी, ध्यान हटा दुर्घटना घटी। ध्यान नहीं हटना चाहिए। ध्यान की जो ऊर्जा होती है वो सूक्ष्म होती है। तो इसलिए कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि ध्यान होना, अभ्यास में ध्यान होना बहुत जरूरी है। When Krishna says that dhyana is superior, higher than abhyasa, please do see the beauty of it literally. But supposing you acquire dhyana, dhyana is to be acquired with the help of words. Can there be knowledge without words? Obviously, it can't be. So you have to use the words, also the sound contained in the words, the meaning contained in the words. Hmm? इसका शब्द, अर्थ और ज्ञान, तीनों चीजें वहां पे आ जाती है। सो इट इज द वर्ड, द मीनिंग एंड द साउंड ऑफ इट। हाँ, तन्मात्रा भी वहां पे आती है। सपोजिंग यू अंडरस्टैंड ओनली द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, द ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल मीनिंग एसोसिएटेड विद द वर्ड्स, and you don't bother to come face to face with the meaning that the words have given unto you, if you allow the knowledge to remain only at the verbal level, at the theoretical academic level, you will not discover the meaning through a personal encounter. Words indicate truth, don't they? देखो, अगर हमने सिर्फ शब्द पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ शब्दार्थ समझ में आ रहा है, हाँ आत्मा, हाँ मूल प्रकृति, हाँ पुरुष, हाँ ईश्वर, लेकिन उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ शब्द मालूम है। द वर्ड हॉर्स indicates the existence of an animal called horse. The word horse is not the horse. शब्दार्थ बेमतलब के बनते हैं। जब हम घोड़े को घोड़ा कहते हैं तो हम घोड़ा जानते हैं। हाँ, घोड़ा जो शब्द है वो घोड़ा नहीं है, जिसको हम घोड़ा कह रहे हैं वो घोड़ा है। यू गेट द पॉइंट? ओके, द वर्ड itself is not the horse, right? We are using the word to indicate a particular animal and call it a horse. All right, so you may read all the descriptions about a horse, but unless you go out to the stable and look at the horse, touch him, ride him, only then will you get acquainted with the handsome display of energies in the body called horse. आपको बिल्कुल पता नहीं है कि घोड़ा नामक कोई चीज भी होती है, फिर उसका कितना भी आप वर्णन पढ़ लो, उसके पिक्चर्स देख लो, कितना भी उसे देख लो, पर घोड़ा कभी नहीं समझ में आएगा जब तक आप एक्चुअली एक घोड़े के सामने जाकर खड़े रहो। तब उसकी ताकत, तब उसका अंदाज हमें लगेगा। दैट पर्सनल एनकाउंटर, दैट पर्सनल इंटरेक्शन एट द सेंशुअल लेवल, एट द साइकोलॉजिकल लेवल इज नेसेसरी। आत्मा का अभ्यास कर रहे हैं, चित्त का अभ्यास कर रहे हैं, मन का अभ्यास कर रहे हैं, शरीर का अभ्यास कर रहे हैं, सिर्फ शब्द में कोई मतलब नहीं है। हर एक चीज को समझते हुए जाना है हमें। सपोजिंग यू रीड द वर्ड गॉड, अगर ईश्वर ये शब्द हमने पढ़ लिया, डिविनिटी, सोवरेन इंटेलिजेंस, ट्रुथ, सच्चिदानंद, द वर्ड गॉड इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ डिविनिटी। हम सब जानते हैं, हम सब मानते हैं, हाँ भगवान होते हैं, देव तत्व होता है, ये हम जानते हैं और मानते भी है। बट but only the word God or chanting the word God does not enable you to have that encounter with reality. The cerebral energy exercised for acquiring certain words and their conventional meaning is not sufficient. भगवान का एहसास भी तो होना चाहिए। सिर्फ भगवान है और भगवान का नाम स्मरण और जप आप करते रहो, लेकिन आपको फील नहीं होता है भगवान का अस्तित्व, अगर आपको ईश्वर का एहसास नहीं होता है तो कोई मतलब नहीं है उस शब्द में। You have to transcend the word as you have to transcend the physical energies and rise to the cerebral subtle matter and subtle energies. From there you have to transcend the word and its conventional meaning. How can you transcend that knowledge? How can you transcend words? तो शब्द समझना है, शब्द का अर्थ भी हमें समझना है, और शब्द और अर्थ और उसका जो होने वाला ज्ञान है, ये तीनों चीजों के, ये पतंजलि योग सूत्र में भी उन्होंने दिया है कि
हम ये तीनों चीजों के परा चले जाते हैं. We go beyond the word, its meaning and its knowledge. To go beyond all three of it is called as ध्यान. हे महत्वाचं आहे, हा समजून घ्या. हाउ डू वी ट्रांसेंड? शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीनों चीजों को अगर हमने इनके परा जाना है, अगर हमको इसके आगे जाना है, तो हम कैसे जाएंगे? थ्रू मेडिटेशन, ध्यान के माध्यम से. As for the acquisition of knowledge through cerebral energies, you allow physical movements to go into abeyance. देखो, अगर हम थियोरेटिकल अभ्यास कर रहे हैं, जैसे कि अब भी हम कर रहे हैं, राइट? तो अभी जो हम थियोरेटिकली कोई चीज को समझने की, हम पूरा ध्यान इन शब्दों पे, इस किताब पे, इस बातों पे हमने लगाया है, तो हमारा शरीर क्या कर रहा है? कुछ भी तो नहीं. हमारा ध्यान हमारे शरीर की तरफ है? बिल्कुल नहीं. जैसे शरीर का त्याग किया मन से अभ्यास करने के लिए, उसी तरह से you sit down in your place and then acquire knowledge. In the same way, it is possible to allow all the cerebral movements to go into abeyance, the movement of words in your consciousness to discontinue, to go into abeyance. That is meditation. जैसे अभी शरीर की तरफ ध्यान नहीं है, सारा ध्यान हमारा शब्दों पे और अभ्यास पे लगा हुआ है. उसी तरह से उस शब्द, अभ्यास, वो जो हमारा चित्त है, हम उस सब चीज को छोड़ सकते हैं. जैसे हमने शरीर को छोड़ा हुआ है, वैसे हम मन को भी छोड़ सकते हैं. ये करना मुमकिन है. उसी को कहते हैं मन और शरीर दोनों का छूट जाना, मनातीत, शरीरातीत हो जाना. इसी को ध्यान, इसी को मेडिटेशन कहते हैं. There is an inner encounter with the meaning of the word, the movement of the mind, the movement of thought, the movement of all samskaras into bracket past knowledge and experience comes to a standstill. It is not destroyed, nothing is dismantled. देखो, सब कुछ, कोई चीज को तुमने छोड़ दिया यानी वो बिखर गया या चला गया, नहीं, सब कुछ वहीं पे है, लेकिन सबकी गतिविधियां रुक गई है. वृत्ति निरोध हो गया है, यानी हलचल, मूवमेंट्स रुक गई है, मॉडिफिकेशंस रुक गया है. इट इज नॉट डिस्ट्रॉयड, नाइदर इज डिसमेंटल्ड, एवरीथिंग इज इंटैक्ट विद इन यू, बट ओनली इट मूवमेंट्स कम टू अ स्टैंड स्टिल. नॉन एक्शन, नॉन मूवमेंट, यू हैव 0 पॉइंट, इट कम्स टू दैट. कुछ भी नहीं कर रहे, न मन में कुछ हो रहा है, न शरीर में कोई चल है, न मन में कोई चल है. वो जो शून्यता में जो आना है, उसी को ध्यान कहते हैं. Then only meditation, the ending of all this movement activates the latent and dormant energies in the emptiness of your consciousness, in the emptiness of space within you. You have gone to the emptiness of space. Through meditation, you are rising higher and higher. शरीर को छोड़ा, मन के साथ लगे, मन को छोड़ा और अब शून्य में 0 पॉइंट पे पहुंच गए. तो धीरे 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 हम उस शून्यता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं. The energies contained in the inner space get released in the dimension of meditation. और जब इस तरह से ध्यान की अवस्था में हम पहुंच जाते हैं, उस शून्य में जो शक्तियां है ना, जिनका तो हमें एहसास भी नहीं है, अनुभव तो बिल्कुल नहीं है, वो शक्तियां जो है वो जागृत होना शुरू हो जाती है. Therefore it is called higher, figuratively and also literally. What then? Supposing the energies, the unconditioned energies, the unknown energies, the cosmic energies are released, are activated, and you are transported into an ecstasy, into a bliss, into a new state, energy of awareness. What then? Is that the final point? उस शून्यता में जाते हैं और वहां पे जो ऊर्जाएं होती है, वो ऊर्जा हमें परमानंद से भर देती है. हम ब्लिसफुल हो जाते हैं. Right? In that emptiness, when those energies are released or they are activated, we feel so much of joy. We feel परमानंद. लेकिन हमारा सवाल है, उसके बाद क्या है ना? हम सब ध्यान करते हैं और हम सब इस अवस्था तक पहुंचे हुए हैं. कभी न कभी, अनेक बार हम इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं. फिर सवाल होता है, आगे क्या? What then? Is that the final point? क्या यहाँ पे खेल खत्म हुआ? श्री कृष्ण says no. कृष्ण कहते हैं नहीं,
यू हैव रियलाइज दैट विद इन, तुमने उसका जो सच्चिदानंद का जो अनुभव है, तुमने उसका अनुभव खुद के अंदर लिया है, अपने अंदर लिया है. नाउ यू हैव टू हैव एन एनकाउंटर विद द सेम एनर्जी आउटसाइड योर बॉडी. अंदर तो आंखें बंद करके अपने अंदर ही अंदर चाहे उतना नाच लो, चाहे उतनी खुशी मना लो. वही नृत्य, वही खुशी, वही लीला बाहर होनी जरूरी है, शरीर के बाहर होनी जरूरी है. As you have an encounter with this unknown energies, unconditioned energies within you, you have to have an encounter, an interaction, a release, a mobilization of those energies outside of your body. ये शरीर के बाहर होना जरूरी है. जो सच्चिदानंद की अवस्था आपने अंदर ही अंदर अनुभव की है, आपके अंतःकरण में आपने अनुभव किए, इसी को बाहर लाना जरूरी है. एंड हाउ कैन दैट हैपन? इसको कैसे बाहर लाए? आंखें खोलेंगे तो सब अच्छा बुरा और सही गलत सब दिखने लगेगा. इसको बाहर कैसे लाए? दैट कैन ओनली हैपन थ्रू द रिनंसिएशन ऑफ द फ्रूट्स ऑफ द ऑफरिंग ऑफ द फ्रूट्स ऑफ एक्शन इन डेली लिविंग. देखो कितनी कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे उन्होंने बता दी. कृष्ण कह रहे हैं अगर वही सच्चिदानंद, वो ही आंतरिक अनुभव सुख का, वो सुख नहीं है, वो परमानंद का अनुभव है, वो अनुभव अगर आपको बाहरी जिंदगी में आपके चाहिए तो कर्म के फल को देखना छोड़ दो, कर्म फल त्याग कर दो. नाउ for doing karma, you are in society. There is either interaction with nature or interaction with human beings. If in that interaction, which is called a relationship with human beings and non-human beings in nature, if the energies in your body, the physical and psychological, the energies of love, compassion, all those energies are allowed to flow into expression. They are allowed to manifest themselves in their pristine purity without manipulation for a particular result. When there is the offering of the fruits of action, then there is everlasting peace. जो भी आपने देखो संबंध जोड़ते हैं, हम हर वस्तु व्यक्ति विषय के साथ संबंध जोड़ते हैं. जब जो भी अंदर हमने परमानंद का अनुभव किया है, जो भी प्रेम करुणा का अनुभव हमें अंदर हुआ है, वही हम अगर बाहर बहने दे, वो प्रेम, वो करुणा, वो परमानंद, इसको अगर हम बाहरी हमारे संबंधों में अगर इसे बहने दे तो हमें क्या मिलेगा? एवर लास्टिंग पीस, परम चैन मिलेगा हमें. आई डोंट नो व्हाट एल्स टू कॉल इट. या यू विल, देयर विल बी, ऐसा करने से क्या होगा? हम चिंता मुक्त, पीसफुल, फॉरएवर, ये हम हो जाएंगे. A holistic, all-embracing peace does not result only for the inward encounter. That encounter has to be complemented, supplemented, and enriched by the movement in relationship with the world. Because you cannot live without karma, it is impossible. In isolation, there is no living. There is only existence, vegetation. Living is interaction. Living is exchanging of energies and generating new energies through those exchanges and interaction. अकेले में कोई नहीं रह सकता, संबंध में ही जिंदगी होती है. तो संबंधों से जिंदगी बनती है. और ये जो संबंध है, ये संबंध एक दूसरे के साथ हमारा जो है, इस तरह से होना चाहिए कि उसमें से कुछ नया, नई ऊर्जा तैयार हो, उसमें से कुछ नया बने. So this inner peace is not complete, not perfect, not everlasting unless you have an encounter with the same energies outside of you while you are doing your karma. हाँ, ध्यान में बैठे सुख का अनुभव और इतनी शांति महसूस होती है, मन कर रहा है आंखें खोले ही नहीं, बाहर निकले ही नहीं, बिल्कुल परम शांति का हमें अनुभव होता है. यही अनुभव जब तक बाहर की जिंदगी में लोगों से, प्रकृति से, प्राणी पक्षियों से जुड़ने में अगर नहीं होता है, तो ये आंतरिक जो शांति की अवस्था है, इसको कोई मतलब नहीं है. ये बाहर भी हमें महसूस होना चाहिए. सो इनर पीस इज नॉट कंप्लीट, not perfect, not everlasting unless you have an encounter with the same energies outside of you while you are doing your karma.
ये जो शांति है ना, ये मनस शांति, ये हमें कब एहसास होनी चाहिए पता है? जब हम वो चीज कर रहे हैं, इन एक्शन, जब हम कर्म हो रहा है, अगर उसी पीसफुलनेस से अगर हम कर्म करते हैं, तो इसको हमने इस तरह से समझा है, वॉट एवर यू डू इन अ कंप्लीटली रिलैक्स स्टेट। बिल्कुल रिलैक्स रह के हमने ये करना है। एंड वंस यू रिमेन अनकंसर्न्ड एंड अनबॉदर्ड अबाउट द कर्मा ऑफ अदर्स, about the result of the actions, you pour your being in a responsible way with the energy of attentiveness or alertness. If you do that, then peace reigns within such a person. तो कर्म करते हुए क्या फल आने वाला है, कौन क्या कर रहा है, इसने ये किया कि नहीं, उसने वो किया कि नहीं, मैंने क्या किया करना है, वो अगर मैं जो पूर्ण ध्यान देके हुए, मेरा सारा ध्यान मैं क्या कर रही हूँ उस पर लगा हुआ है, बिना फल के बारे में सोचे, बिना किस पे क्या इंप्रेशन लगने वाला है उसके बारे में सोचे, बिना दूसरे क्या कर रहे हैं इसके बारे में सोचे, अगर ऐसा होता है तो परम शांति का अनुभव कायम हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगा। एंड पीस इज देयर इन द मूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप। There is no fear, no worry, no anxiety. One is not bothered about the actions, the ripples and the waves generated by the interaction. कोई चिंता नहीं है, हम कोई हमारे वृत्तियां ही नहीं है, कोई विचार ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है। सोचना क्या है, जो करना है सो करना है, बाकी सब छोड़ देना है। वी हैव सीन ज्ञान, यू नो व्हाट फ्रेंड्स, ये पॉइंट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हम करने से ज्यादा वो क्यों करे, कैसे करे, करने से ये होगा या वो होगा, इसको क्या लगेगा, उसको क्या लगेगा, इन चीजों में रहते हैं। 80% इज दिस, 20% is the action. How should I do it? What should I do? Whether I should do it or not? What will I get if I do it? What will happen if I don't do it? And what will happen to others if I do it or don't do it? बस यही हमारी वृत्तियां ज्यादा होती है, एक्शन बहुत कम करते हैं हम। जो करना है, जो एक्शन लेना चाहिए, वो लेना हमारा बहुत कम होता है। We have seen Jnana Yoga and Karma Yoga blended together into Bhakti Yoga. So Abhyasa, Jnana, Dhyana, the renunciation of the fruit of action, Karma Phala Tyaga or Shanti, Param Shanti, these are the steps for progressive dissolution of the authority of the I consciousness into the transcendental supreme sovereign intelligence of Purusha or Brahma or Paramatma. तो अगर हम ये सब छोड़ देते हैं, जो करना है उतना हम करते रहते हैं, तो हमारा अहंकार धीरे धीरे कम होते जाएगा। I will ask you to accompany me to the last portion, the third aspect. If this is done, if the steps are taken from gross to subtle, from individuated subtle to non-individuated subtle, then from the non-individuated subtle to the transcendental principle, the law of life, the eternal law of truth, awareness and bliss, then what happens? अब आखिरी हिस्सा देखते हैं कि इस तरह से हमने संन्यास किया, या अगर वो नहीं कर सकते तो कम से कम हमने यत्न किया, अगर वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम हम कर्म फल त्याग अगर करते हैं, और हम सच्चित आनंद की अवस्था में जो भी करना है वो कर्म हम करते जाते हैं, तो क्या होता है? एक तो पहली बात है, हमारा डर, भय, ये सब चीजें हट जाती है, और क्या परमानंद का अनुभव होता है। पर उसके बाद क्या होता है? कृष्ण कहते हैं, the person grows into a quite a radical fresh dimension of consciousness. हमारी जो चित्त भूमि है ना, वो चित्त भूमि ही बदल जाती है। हम एकाग्र चित्त भूमि, हम मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र से हम निरुद्ध अवस्था में चले जाते हैं। हमारी चित्त भूमि, द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, अवर कॉन्शियसनेस इटसेल्फ चेंजेस. We move from the lower consciousness into the higher consciousness. We move into higher awareness. We move into higher sensitivity. Yeah, so there is a change in our consciousness,
Here at the consummation of Bhakti Yoga, at the consummation of Jnana Yoga and Karma Yoga, you are transported into a state of consciousness where there is no hatred for anyone at all in your heart. इसका परिणाम ये होता है कि हमारे मन में किसी को लेके द्वेष नहीं होता, सारा द्वेष खत्म हो जाता है। ये अवस्था ना, बहुत कम लोग इस अवस्था तक पहुंचते हैं जहां पे किसी के अगेंस्ट उनका कोई कंप्लेन नहीं, कोई क्रिटिसिज्म नहीं, उनका कोई सुख दुख नहीं, कुछ भी नहीं। So this is what happens, that there is no hatred for anybody in your heart. Hatred can begin with jealousy. You are jealous and therefore you hate, or you expect something from the person and you do not get it. So the frustration of expectation leads to hatred. You dislike a person and the dislike crystallizes into contempt, and contempt aggravates into hatred. If you are attached exclusively to certain things, then you begin to hate that which is not consistent with your object of attachment. पहले तो जेलसी होती है, उसके पास है मेरे पास नहीं है, इससे द्वेष आ सकता है। या तो फिर किसी व्यक्ति से हम कोई अपेक्षा रखते हैं और जब वो अपेक्षा हमारी पूर्ण नहीं होती, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते, फिर हमें वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, फिर भी हम फिर अपेक्षा रखते, फिर वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, फिर अपेक्षा रखते, फिर व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। अनेक बार हम अपेक्षा रखते जाते हैं और वो व्यक्ति से हम नाराज होते जाते हैं और आखिर में हम उसे द्वेष करने लगते हैं, हम उसे हेट करने लगते हैं। अगर तुम उस चीजों से, कोई चीजों से अटैचमेंट में हो तो द्वेष तो वहां पे आना ही है। अगर अटैचमेंट है तो द्वेष तो आना है। When there is no attachment or the opposite revulsion, it generates friendship. राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, मुझे तुमसे कोई कुछ अपेक्षा भी नहीं, मैं तुमसे अटैच भी नहीं हूं, मैं तुमसे डिटैच भी नहीं हूं। दोनों चीजें जब नहीं होती तब हमारे बीच क्या होती है? दोस्ती होती है। हाँ, यू आर यू, आई एम आई, एंड वेन वी कनेक्ट इट इज ब्यूटिफुल। आई डोंट वॉन्ट यू टू बिकम मी, यू डोंट वॉन्ट मी टू बिकम यू। एक दूसरे से कुछ भी, कोई भी अपेक्षा नहीं है, तो क्या होगा? दोस्ती बनेगी। नॉट ओनली दैट वन इज अफ्रेड ऑफ अदर्स, नॉट ओनली दैट देर इज नो डिसलाइक और प्रेजुडाइज अगेंस्ट अदर्स, बट यू बिगिन टू ट्रस्ट। इन फ्रेंडशिप देर मस्ट बी ट्रस्ट। विश्वास हमारा बैठने लगता है। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ फ्रेंडशिप, एंड ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट जनरेट कंपैशन। देखो, दोस्ती में विश्वास होना बहुत जरूरी है, दोनों का एक दूसरे पे। और जब विश्वास होता है एक दूसरे पे तो करुणा भी आती है। कर्म इज कंपैशन। इस तरह से कर्म जो है ये करुणा बन जाती है। We become excited when we get something we want, something we had hoped for, but because the person had not hoped for anything, not expected anything from his action, but had gone through the action as a law of life, lovingly yet dispassionately, then there is no excitement, nor is there depression or frustration if the action does not lead to a desired effect. राइट? अगर हमारी कोई अपेक्षा हमने रखेगी तो हम बहुत करने में हम बहुत एक्साइट हो जाएंगे। जब हमने अपेक्षा ही नहीं रखी है तो फल कुछ भी होने दो, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। हाँ, वॉट डज वन डू इफ द एक्शन डज नॉट लीड टू अ डिजायर्ड इफेक्ट? देखो, अगर जो तुम चाहते हो वो फल अगर जब नहीं मिलता है, वन फाइंड्स आउट इफ देयर हैज टू बी एन इनकरेक्ट, फिर अच्छा, अब यहाँ पे ये सवाल है, ये सवाल पूछा जा रहा है कि तुमने कोई अपेक्षा नहीं रखी, जो करना था वो किया, ठीक है, बिल्कुल अपेक्षा कर्म फल त्याग करके जो करना था वो तुमने किया, और जब परिणाम तो भुगतना ही है, जब फल आता है, जब परिणाम होता है, वो अगर हमें पसंद नहीं आता है, हाँ, अगर वो फल हमें पसंद नहीं आता है, हमने तो निरपेक्षा अवस्था में जो नापसंद फल अगर आ जाता है, यू हैड नॉट हैड एनी एक्सपेक्टेशंस, बट वॉट एवर टर्न्ड अप, इफ यू आर नॉट लाइकिंग इट, व्हाट विल यू डू? अब आप क्या करोगे? आप किस तरह से, देखो, अपेक्षा थी और वो नहीं हुआ तो तुम्हें द्वेष आ गया। मैंने अपेक्षा की थी, तुमने नहीं दिया,
मुझे तुम पसंद नहीं हो, तुम्हें द्वेष आ गया, अपेक्षा कुछ भी नहीं की, और फिर भी जैसा होना चाहिए वैसा फल अगर नहीं आया, तो तुम क्या करोगे? देखो कितनी अलग तरह हमारा दिमाग काम करेगा. वॉट डज वन डू इफ द एक्शन डज नॉट लीड टू अ डिजायर्ड इफेक्ट? वन फाइंड्स आउट इफ देर हैज बीन एन इनकरेक्ट वे दैट वॉज रिजल्टेड इन दैट. क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैंने करने में कोई भूल कर दी? ये सोचोगे, मैंने भूल कर दी, तुम बुरे हो, तुमने गलती की, तुम बेवकूफ हो, ये नहीं बोलोगे. अपेक्षा करोगे तो द्वेष करोगे, सामने वाले को ब्लेम करोगे. निरपेक्षा करोगे और अगर तुम्हें रिजल्ट पसंद नहीं आया तो तुम अंदर झांकोगे. यू विल, वन फाइंड्स आउट इफ देर हैज बीन एन इनकरेक्ट वे दैट हैज रिजल्टेड इन दैट, वन टर्न्स इनवर्ड्स. Was there an impurity? Was there any incorrect or unscientific way in which one did the action? Was there any maladjustment? क्या मैंने कोई गलती की? क्या मुझसे कोई भूल हो गई? क्या कहीं अशुद्धि है? क्या कहीं गलती से पर गैर व्यवहार मेरी तरफ से हो गया है जो अपेक्षित फल नहीं आया? राइट? सो यू गो इन, यू चेक योर सेल्फ, you go within when that happens. When the action does not lead to the result that it would naturally have, then the bhakta starts introspection, not blaming others. किसी की गलती ढूंढोगे नहीं, खुद का अंतर परीक्षण करोगे कि कहाँ पे गलती हुई, जो जो अच्छा फल क्यों नहीं आया. Okay, we generally blame others, hold others responsible for the failure. We like to put the blame on someone else. But a bhakta, a devotee, turns inwards, and that inward looking cleanses the consciousness. Excitement, frustration, or fear victimizing the bhakta, the devotee lives in a dimension where there is no fear, no hatred. कोई डर नहीं है, कोई द्वेष नहीं है. देर इज ट्रस्ट एंड कंपैशन, विश्वास है, करुणा है, एंड देयरफॉर देर इज नो इनर कंपल्शन, वायलेंट मोमेंटम. और इसलिए कहीं भी जोर जबरदस्ती हम नहीं कर रहे. लाइक कंपल्सिव ईटिंग, कंपल्सिव सेक्स, कंपल्सिव स्लीपिंग, देर आर सर्टन कंपल्सिव डिजायर्स and their violent momentum which victimizes us in our daily living. We may watch and we will find out. Then the Gita goes on describing how equanimity in the heart and equibalence at the sensual level is sustained effortlessly. फिर आगे गीता ये कहती है कि इतनी सहजता से मन में समभाव होगा और उतनी ही समझता से हमारे इंद्रियों में समत्व होगा. हमारे इंद्रिय कोई चीज अति नहीं करेंगे. अति देखना, अति सुनना, अति एहसास, अति अनुभव नहीं, कहीं भी अति या कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं. कंप्लीट बैलेंस होगा. देर इज इक्वानिमिटी, समत्व होगा. when people look at one as a friend or a foe, this does not disturb him or her at all, for there is an attitude of trust and affection. हाँ, ध्यान में भी नहीं आएगा कि वो मुझे मेरी दुश्मन समझ रही है. ओके, तो वो दोस्ती दुश्मनी ये सारा खेल खत्म हो जाएगा. मन में सिर्फ प्रेम और स्नेह और विश्वास होगा. कोल्ड, हीट, रेन, डिसएग्रीएबल वेदर और क्लाइमेट डज नॉट डिस्टर्ब द डिवोटी. ऐसा जो भक्त है ना, इस पर कोई भी ठंडा गरम, अच्छा बुरा, तारीफ करो या गालियां दो, कुछ भी करो, उसको कोई फर्क नहीं, उस पर कोई असर नहीं होगा. He finds an inner resource to adjust the unpredictability of life. देखो जिंदगी अस्थिर है, जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, पता नहीं आज क्या होगा, कल क्या होगा. राइट? लेकिन अंदर से समत्व है ना, तो वो जो भी कुछ बदलाव आते जाएंगे उसको हम एडजस्ट होते चले जाते हैं. He goes through the corridor of duality with equanimity at heart and equibalence or equipoise at the sensual level. We have come to the last verse of the Bhakti Yoga chapter. तो इस भक्ति योग अध्याय का हम आखिरी श्लोक करने जा रहे हैं. Those who have listened carefully and understood, striving to live with their whole being what they have understood, whose movements of relationships becomes an ascending path towards immortality, the path of indestructible truth,
spontaneous bliss and majestic self-awareness, not only imagining mentally or emotionally, not only intellectually or theoretically, as this secret of immortality, of suffering-free living has been shared scientifically, they become entitled for immortality. आखिरी श्लोक में वो ये कहते हैं कि जो लोग ने ये बात समझी है, जो लोग अपनी जिंदगी इस तरह से जी रहे हैं, सच चित और आनंद की अवस्था में जो खुद को रखते हैं, वो अमरत्व प्राप्त करते हैं, उनको इमोर्टैलिटी का वरदान मिलता है, वो अमर हो जाते हैं। हाँ, तुरंत आप सोचोगे ओके मैं मरने नहीं वाली हूँ क्या? ओके, दैट इज, यू नो व्हाट इज मोर्टैलिटी? ओके, सफरिंग कॉज्ड बाय द आइडिया ऑफ डेथ। अमर कौन होता है? जिसको मरने का डर खत्म हो गया हो। मरेंगे, आज है कल रहे ना रहे, इस बात से जिसके मन में डर है, वो मॉर्टल है, वो मृत है। अमृत वो है, अमर वो बनता है जिसको मरने का भय का दुख खत्म हो गया है। सफरिंग कॉज्ड बाय द आइडिया ऑफ डेथ। सब कुछ मैं करना चाहती हूँ, अभी क्या अभी कर लूं, अभी पैसे इकट्ठे कर लूं, अभी इंश्योरेंस निकाल लूं, अभी ये कर लूं, अभी वो कर लूं, मर जाऊंगी तो। आज मैं सफर कर रही हूँ, आज मैं दुख में हूं, वो मरने की आइडिया से। अगर मरने की आइडिया खत्म है तो मेरा दुख भी खत्म है, और उसी को अमरत्व कहते हैं। ऑलराइट, वी हैव सीन देयर इज नो डेथ, देयर इज नो डिस्ट्रक्शन। हमने देखा तो सही, एनर्जी ओनली गेट्स ट्रांसम्यूटेड, इट ओनली गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड। एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो हम कहाँ से मरने वाले हैं? राइट, we have seen there is no death, no destruction, there is no dissolution, there is only passing from one form into another. You remember what Arjuna had asked in the first verse of the 12th chapter? Who are dearer to you, those who worship you through the cosmic matter, or those who worship you through absolute nature, those who worship the visible, or those who worship the invisible? इस 12वें अध्याय के स्टार्टिंग में अर्जुन ने कौन सा सवाल कृष्ण से पूछा था? पुरुष का मार्ग अपनाओ या प्रकृति का, कौन सा मार्ग बेहतर है, आपको कौन प्रिय है, ये उसने पूछा था। Those who worship the visible or those who worship the invisible? Now in the last verse, Sri Krishna gives the answer that those who live this way and holistically follow the secret path, the sovereign path of immortality and religiosity, they are exceedingly dear to him. जो इस तरह से जीवन व्यतीत करते हैं, सच्चिदानंद की अवस्था में, कर्म फल त्याग की अवस्था में, यत्न करते हैं जिंदगी के साथ, जो राजयोग मार्ग, राजगुह्य मार्ग जो अपनाते हैं, ये मेरे प्यारे हैं। हाँ, ये मुझे प्रिय है। दे आर डियर टू मी। हियर श्री कृष्णा द सन ऑफ वसुदेव इज स्पीकिंग ऑन behalf of the eternal Krishna, the eternal law of life, and thus ends the 12th chapter of Bhagavad Bhakti Yoga of the Bhagavad Gita. तो यहाँ पे कृष्ण खुद को ईश्वर मानते हुए वो कहते हैं कि वो मुझे प्रिय है, जो अपनी बाह्य जिंदगी, बाहर की जिंदगी सुख समाधान सच्चित आनंद के साथ व्यतीत करते हैं, जो दुख से मुक्त है, जो कर्म फल त्याग कर चुके हैं, हाँ, जो राजगुह्य मार्ग पे चल रहे हैं। थ्रू आउट माई लाइफ आई हैव नेवर कंडक्टेड स्टडी कोर्सेज। यहाँ पे 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब विमला जी कहती है कि थ्रू आउट माई लाइफ आई हैव नेवर कंडक्टेड स्टडी कोर्सेज। इन अ स्टडी कोर्स यू शेयर द डीपेस्ट, the most fundamental. You do not have to dilute, you have to share on the verbal level the purest and clearest possible message of the Vedas and the Upanishad and the Bhagavad Gita. विमला जी अब यहाँ पे गुड बाय कहने लगी है। यहाँ पे वो कहती है, इस तरह से मैंने कभी कोई स्टडी कोर्स नहीं सिखाया, ये मेरी पहली बारी थी कि जहाँ पर मैंने भगवत गीता पहली बार सिखा रही हूँ। यू हैव नो आइडिया हाउ ग्रेटफुल आई फील टूवर्ड्स यू। हाँ, मैं तुम्हारे बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये मौका तुमने दिया कि
जो चीज मुझे समझ में आई है वो उस चीज को मैं तुम्हें समझा पाऊं। बट फॉर यू आई वुड नॉट हैव स्पोकन अबाउट दिस थिंग्स। अगर आप मेरे सामने नहीं बैठते तो मैं ये सारी बातें कभी न कर पाती। आई हैव स्टडीड इंडियन फिलोसॉफी एट द यूनिवर्सिटी, बट दीज कम्युनिकेशंस वुड हैव बीन कंसील्ड इन माय हार्ट if you had not dared to take the journey year after year to India, creating an opportunity for these sacred study courses. This is my supreme yadna offering. ये मेरा यत्न बना और आपके वजह से बना, क्योंकि आप साल भर साल आप आते हो यहाँ पे और मुझे ये स्टडी कोर्सेज सिखाने का उन्होंने ईशावास्य उपनिषद, केनो उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद ये भी सिखाया था इन्हीं स्टूडेंट्स को। तो वो कहती है कि हर साल आप आते हो और मुझे एक एक चीज सिखाने का मौका मिलता है, यही मेरा यत्न है, परम यत्न है। None of you would feel at all should feel at all obliged to me. थोड़ा भी ये नहीं सोचना कि आप मतलब आपने मैंने आप पे कोई उपकार किया है, ऐसा आप मन में किंचित भी नहीं लाना। आई हैव नॉट गिवन एनीथिंग टू यू दैट बिलोंग्स टू मी। देखो मैंने कुछ मेरी तरफ से कुछ नहीं दिया है। यू सी द वेदास, उपनिषद, गीता बिलोंग टू यू, दे बिलोंग टू द होल ह्यूमैनिटी। ये जो गीता है, वेद है, उपनिषद है, ये सारे मनुष्य का हेरिटेज है। इट इज ह्यूमन हेरिटेज एज योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज ह्यूमन हेरिटेज। Just as Plato, Plotinus and Aristotle, Diogenes and Socrates are, something that belongs to you is conveyed to you. जो तुम्हारा था वो तुम तक पहुंचाया, माध्यम मैं बनी। Thanking you all not as a formality but for sharing my joy, for the interaction you have allowed to take place. मैं आपके बहुत बहुत आभारी हूँ। सिर्फ मुझे आनंद मिला सिखाने में इसलिए नहीं, पर मैं आपसे जुड़ पाई इसलिए। लिसनिंग इज एज क्रिएटिव एन एक्टिविटी एज स्पीकिंग इज। हमने सब देखा है कि बोलने से भी कठिन और बोलने से भी बेहतर सुनना होता है। रिसीविंग इज एज मच जनरोसिटी एज गिविंग। जितना देना अच्छा है, लेना भी उतना ही अच्छा है। If there is no mutuality, if there is no reception, the sharing does not become a giving at all. लेने वाला अगर होगा नहीं तो किसको देंगे हम, राइट? देयर हैज बीन अ गिव एंड टेक बिटवीन यू एंड मी। तो हमारे बीच में लेना और देना ये दोनों बातें हुई है। यू गेव थ्रू साइलेंस, आई गेव थ्रू वर्ड्स। आपने आपका मौन में से दिया बहुत कुछ और मैंने शब्दों से दिया, thus शेयरिंग समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। और इस तरह से अति सुंदर ये प्रवास यहाँ पे खत्म होता है। और विमला जी के शब्द मेरे शब्द समझ के आप ले लो। सिर्फ 12 अध्याय उन्होंने सिखाए, आगे का सब थियोरेटिकल, और इसलिए उन्होंने आगे के अध्याय नहीं लिए। और यहाँ पे इनसाइट्स इनटू भगवत गीता ये किताब खत्म होती है। आपके मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इतना लंबा चला हमारा इस प्रवास के लिए आप मेरे साथ रहे। आई एम एवर ग्रेटफुल टू योर प्रेजेंस ऑल दीज इयर्स with all the books throughout my life. You have been with me. Thank you very very much. All right. रुकते हैं, किताब खत्म हुई यहाँ पे। We will stop over here. We do have 10 minutes. किसी को अगर कुछ कहना है तो कह दो, अगर कुछ बोलना है तो बोल लो, वरना मैं 10 मिनट मेडिटेशन लेना चाहूंगी। आप बोलो, आप जो चाहो। अगर कुछ कहना है तो कहो, कोई बात नहीं। क्विकली यू कैन से if you wish to say something. We have just finished this fantastic book, Insights into Bhagavad Gita by Vimla Thakar. If you want to say something तो बोलो, फिर मैं मेडिटेशन लेती हूँ। 2 शब्द, आवडलं का पुस्तक? सीखणे मिला, समजणे मिला? खूप आवडलं, थोडक्यात पण खूप छान सांगितलं होतं, त्यामुळे आवडलं, निश्चित आवडलं. हो, कर्म वगैरे परत एकदा सारखं सारखं ऐकायला मिळालं, छान वाटलं. बरोबर आहे, राईट. एक अंडरस्टँडिंगला डेप्थ येत जाते. येस, जान्हवी, रेखा. आरती, खूप खूप धन्यवाद. मोस्ट आरती वेलकम. धन्यवाद. मी सगळं नाही, सेकंड टाइम ऐकलं, मध्ये बरोबर आहे. मध्ये माझं डिस्टर्ब झालं, हो हो, थोडस चुटपुट लागली, पण तोच उत्साह होता, तोच सगळं हे होतं. मस्त. बरोबर. थँक्यू सो मच. लास्ट टाइम तुम्ही पूर्ण वेळ होता, राइट? यस विजया. हो यस, हो, थैंक यू विजया. चलो हम लोग एक 10-12 मिनट थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेते हैं।
आराम से बैठ लो, पीठ सीधी रख के बैठना। अगर कोई आधार लेना चाहते हो तो ले लो। चश्मा उतार के रख देना। Just relax your whole body. Take a nice long deep breath. अपने स्नायुओं में प्राण शक्ति खींच लो श्वासों के माध्यम से। And as you exhale, relax your muscles. श्वास छोड़ते हुए स्नायुओं को ढीला छोड़ देना है। पीठ रिलैक्स्ड है पर सीधी है, समकाय शिरोग्रीव अवस्था। अपने शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए। अपनी आंखों की कॉर्नर्स को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स योर आईज, रिलैक्स द कॉर्नर्स ऑफ योर माउथ। जस्ट रिलैक्स। ध्यान, मेडिटेशन। अगर 10-15 सेकंड के लिए भी मन के विचार रुक जाते हैं तो आप ध्यान में हो। उस ध्यान का अनुभव करने के लिए शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स करना है। कंप्लीटली रिलैक्स योर होल बॉडी। पैरों से लेके सर तक जरा देख लो, शरीर में कहीं भी टेंशन तो नहीं है। Allow your brain to relax. हमारा ब्रेन भी मसल से बना हुआ है। We can consciously relax the muscles of our brain. Do it now. Take your attention to your breath. अपनी सांसों की तरफ ध्यान ले जाइए। Simply observe your breath. Each breath that you are breathing in and breathing out. Keep all your attention on your breath. सांसों का पूरी तरह से एहसास रखना है, हर सांस का एहसास। Become aware that you are not only breathing the air, but you are breathing in the cosmic energy, the Vishwa Prana Shakti through your breath. सिर्फ हवा अंदर नहीं ले रहे, प्राण शक्ति आप में प्रवेश कर रही है हर सांस के साथ। Allow the prana shakti to spread throughout your body, infusing each and every cell of your body. प्राण शक्ति शुद्ध शक्ति है। The prana is a healing cosmic energy.
Become aware of this energy which goes into you through your breath. सारा ध्यान वो सिर्फ अंदर आने वाली सांसों की तरफ ले जाइए, वहीं पे रखिए। हर सांस से आने वाली प्राण ऊर्जा संपूर्ण शरीर और मन में फैल जाती है और आपके शरीर और मन को शुद्ध करती है। बस इसका एहसास लेते रहिए हर सांस में। इस प्राण ऊर्जा को, इस प्राण शक्ति को अपने नाभि से ऊपर का जो भाग है वहां पे एहसास करना है, महसूस करना है। श्वास पटल और नाभि के बीच की जो जगह है आपके पेट की, वहां पे ये प्राण शक्ति का एहसास करना है। As the pranic energy increases with each breath, you can feel it in the center of your body. You can feel it just above your navel. Become aware of it. Become aware of its presence like a fire in your belly. This is the fire which will purify you. This is the fire that will raise you. The fire which will carry you into higher consciousness. हर सांस में से प्राण ऊर्जा हमारे मन और शरीर को fills it up with creative energies, energizes you in every possible way. All you need to be is aware. अगले 1 मिनट तक सिर्फ अपनी सांसों की तरफ ध्यान दीजिए। ये जो प्राण शक्ति है जो तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रही है, इस पर ध्यान देना। 1 मिनट होते ही मैं आपको बताऊंगी। बस 1 मिनट के लिए कंप्लीट अटेंशन ऑन योर ब्रेथ एंड नथिंग एल्स।
वंडरफुल। अगर कुछ सेकंडों के लिए भी प्राणों पे ध्यान देते हुए मन में विचार रुक जाते हैं तो इसे ही हम ध्यान कहते हैं। Cessation of all thoughts in the mind is dhyana. If you can achieve it even for a few seconds every minute, that is a wonderful thing. Slowly, it is now time to come awake in our body and in our mind. धीरे से सारा ध्यान अपने शरीर पे ले आओ, सांसों से शरीर पर आ जाओ, शरीर का एहसास करना है। Rub both your palms together, generate some energy and place it on your eyes, on your face. Transmit it to your face, your eyes. And taking a nice long deep breath gently. Whenever you are ready, you may open your eyes. Take your time. Thank you very, very much. Thank you, Aarti. It's very